राधा, राधा तुम, राधा पीछे देखो। ओए, छोड़ राधा को। राधा, ठीक हो ना? आराम से।
लेकर जाओ उसको, पुलिस को बुलाओ, अरेस्ट करवाओ। इस मामले की तह तक जाना है हमें। देखिए मावी, तुम ठीक तो हो ना? मोहनी, हम ठीक है, आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? तुम मेरी टेंशन मत लो। मैं बस हो, बस। कमाल है यार, इसको मोहन की इतनी पड़ी है। मेरा कहा कुछ नहीं। मिस्टर त्रिवेदी, क्या चल रहा है सब? यही सवाल मुझे आपसे पूछना है कि चल क्या रहा है यहाँ पर? हाँ? आपके नाक के नीचे गुंडा आकर मेरे कमरे में मेरी बीवी को जान से मारने की कोशिश कर रहा है और आपकी सिक्योरिटी को कुछ पता ही नहीं है। ओह प्लीज, अब यहाँ के सिक्योरिटी को ब्लेम मत कीजिए। तो किसी करे? मैं यहाँ पर 8 साल से कंपटीशन करा रहा हूँ, आज तक यहाँ पर कोई क्राइम नहीं हुआ है। क्राइम तो बहुत दूर की बात है, अगर यहाँ पे किसी का फोन खो जाए, लैपटॉप खो जाए या बैग खो जाए ना, उसको सेफली उसके ओनर तक पहुंचा देते हैं। वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी है यहाँ की। और यहाँ के सीसीटीवी फुटेज की वजह से ना मैं वो आदमी दिखाया जिसकी वजह से मैं राधा मिली है, वरना निकल ली थी तो। बाकी बिहारी जी के लिए ऐसा मत कहिए। बहुत ठंड लग रही है क्या? बस 2 मिनट की बात है ना, हम चलेंगे अपने कमरे में, फिर सब ठीक हो जाएगा। आपको ठंड लग जाएगी, अब जाके ले लीजिए। पहल मेरी बीवी के लिए ना, मैं हूं, ठीक है? हम ठीक कर लेंगे इसे। 2 घंटे, 2 घंटे है फिनाले राउंड में। आई होप आपका ड्रेस रेडी है। चलो यार। ड्रेस कोड के बिना एंट्री नहीं होगी, रिमेंबर दैट। तुम आगे देखो, बैटरी लगा कर आया, बड़बड़ किए जा रहा है। मोहन त्रिवेदी, क्या किस्मत पाई है, राधा जैसी वाइफ मिली है, वरना यहां तो कोई घाव पे पट्टी करने वाला भी नहीं। सब ना उस दामनी ने ही किया होगा, पर मैं ना उसे छोड़ूंगा नहीं। I'm सॉरी यार राधा, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं भूल गया था कि दामनी भी यहीं पर है और वो कुछ भी कर सकती है। नहीं मोहन जी, हाँ। हमें ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक लगेगा भी कैसे, ये भी खतरे से बाहर आई हो। मोहन जी, उस बारे में नहीं बोल रहे तो फिर? हम गुनगुन को लेकर परेशान हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे उनके साथ कुछ ठीक नहीं है। राधा, गुनगुन ठीक ही होगी, पूरा परिवार उसके साथ जो है। शायद, पर हमारा मन ही नहीं मान रहा है। पता नहीं गुनगुन कैसी होगी,
ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ठीक नहीं है? डॉक्टर साहब, अब गुनगुन कैसी है? पहले से बेहतर है। लेकिन हमें तीसरा ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। पर क्या डॉक्टर साहब? तीसरी सर्जरी बहुत ही क्रिटिकल है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बच्चे के पेरेंट्स को यहां बुला लें। ठीक है, मैं अभी कॉल करके उन्हें बुला लेती हूँ। दादी। हाँ बच्चे, कुछ बोलना है? हाँ गुनगुन। बोलो। रामा और पापा को मत बुलाओ दादी। वरना वो कंपटीशन छोड़ के वापस आ जाएंगे। जैसे सेकंड ऑपरेशन हो गया वैसे थर्ड वाला भी हो जाएगा। डोंट वरी, ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं होगा। रामा और पापा को ये कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी है। प्लीज उन्हें मत बुलाइए। इतनी समझदार हो गई है हमारी गुनगुन। मत बोलो ज्यादा, आप अभी लगा लो, बस सांस लो, अच्छे से सांस लो। गुनगुन, रामा का फोन। राधा का फोन आया गुनगुन। कोई नहीं रोएगा। दादी, आप फोन पिक करो। एक मिनट राधा। गुनगुन, आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? आप ठीक तो है ना? रामा, सुबह से थर्ड टाइम सेम क्वेश्चन पूछ रही हो तुम। ऑब्वियसली मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? पक्का ना गुनगुन? देखिए, हमें ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपकी फिक्र हो रही है, दिल घबरा रहा है। तुम्हारी तो हैबिट है मेरे लिए टेंशन लेने की। क्या करें, आपकी माँ जो है बदमाश। राधा मरेगी नहीं मरेगी, मरेगी नहीं मरेगी। मरोगी तो तुम। मोहन हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरी राधा को जान से मारने की कोशिश करने की। आज ना तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। ना दामिनी रहेगी ना राधा की लाइफ में कोई प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अरे ना, किस्मत अच्छी है कि मैं तुम्हारी तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूं, वरना तुम्हारे कदम को चटका करना अपना हिसाब बराबर कर लेता मैं।
बात समझ में आई? पर अब बकवास कर, राधा को कभी भी कुछ होता है तो तुम डायरेक्टली मुझे ही ब्लेम करते हो। कोई प्रूफ है क्या तुम्हारे पास? बेवकूफ समझ कर रखा है क्या मुझे? हाँ, तुम जानबूझ के मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी ना, ताकि तुम्हारा आदमी जाकर राधा को जान से मार सके। और ये जो तुम फूल तोड़ तोड़ कर राधा के मरने की बात कर रही थी ना, इतना प्रूफ काफी है मेरे लिए, सब समझ में आता है मुझे। और एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक मोहन जिंदा है ना, तब तक राधा को कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? मोहन, छोड़ो मुझे मोहन, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत छोड़ो। अगर चाहूं ना तो यहीं पर तुम्हें जान से मार सकता हूं मैं। और मैं तुम्हारी तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। और याद रखना, अगर तुमने राधा को कुछ भी किया ना, तो मैं सारी हदें पार कर लूंगा। तड़पा तड़पा कर मारूंगा तुम्हें। और ये मेरी धमकी नहीं है, वादा है तुमसे। ठीक है? मर तो मैं उसी दिन गई थी मोहन, जिस दिन तुम्हें राधा से प्यार हुआ था। लेकिन अब मरना नहीं, मारना है। कोई तो जरूर मरेगा, राधा नहीं तो गुनगुन। राधा, तुम्हारी फिक्र कैसे नहीं होगी? और तुम्हारा दिल भी बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन खुशी बस इस बात की कि तुम ठीक हो। वरना गुनगुन जब बार बार तुम्हारा नाम ले रही थी ना, मुझे बहुत डर लग रहा था कि तुम्हें कुछ हो ना गया हो। ये सब छोड़ो, बुआ ने बताया फिनाले में ड्रेस कोड है, पर तुम्हारे पास तो ड्रेस है ही नहीं, तो तुम क्या पहनोगी? अरे गुनगुन, आपको इतनी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमने सारी तैयारियां कर ली और आपके पापा के कपड़े भी। मोहन जी कहाँ चले गए? बाकी बहर से कहीं मोहन जी गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। गुनगुन, हम ना आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ, बाय रामा। मास्क लगा लो, चल। तुम भी अपना ख्याल रखना राधा। बाकी बिहारी जी, राधा को सही रखना। अभी आप जिससे बात कर रही थी आपकी बेटी है? जी हाँ। मगर आप एज में तो काफी छोटी लगती हैं। वो गुनगुन हमारे मोहन जी की पहली पत्नी की बेटी है। हाँ? मतलब आप उसकी सौतेली माँ हैं? माँ होती है, सगी सौतेली क्या होता है? हम अपनी गुनगुन से बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, अब आपका हो गया तो हम तो इजाजत देंगे हमें जाने की। हाँ श्योर। कमाल है राधा, इस सौतेली बेटी से इतना प्यार करती है। और एक मैं हूं जो खुद के अलावा किसी से प्यार ही नहीं कर सकता। एक्चुअली कर सकता हूं, लेकिन कोई मिलती भी तो नहीं है। मे बी वन डे। कौन कहेगा कि ये आदमी अभी भी खतरनाक गुंडे से लड़कर आया है? राधा, तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी। आपकी जान तो हम है ना मोहन जी।
गुनगुन कहाँ गए? यही तो है आपके पास। क्या वो मुझे अब परेशान लग रहे हैं? अगर आज दामिनी ने दामिनी जीजू को भूल जाइए ना मोहन जी। जब तक आप और हमारे बाकी बिहार जी हमारे साथ हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हमें कुछ नहीं हो सकता। और मोहन जी, अभी इन सारी बातों पर ना ध्यान मत दीजिए। अभी सिर्फ और सिर्फ प्रतियोगिता पर फोकस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्रतियोगिता। मोहन जी हमारे परिवार और हमारी गुनगुन का सवाल है। इसलिए प्रतियोगिता पर ही फोकस कीजिए। तुम सही कह रही हो राधा। आज ना हमारे लिए एक खास दिन है और हमें सिर्फ कंपटीशन के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। और मोहन जी, सच और सत्य हो जिसके मन में, अंत में जीत उसी की होती। चलिए अब बताइए, आपने हमारा काम किया कि नहीं मोहन जी? कर दिया होगा ना? ठीक है, अभी कर देते हैं। मोहन जी, मतलब जब देखो ये सब आपको सोचता रहता है। अरे हम वो काम करने की बात कर रहे हैं, सुई धागा। वो किया कि नहीं? वो तो कब से लेकर घूम रहे हैं हम। ये धागा, हाँ। ये सुई, हाँ। और ये सुई मुई। मोहन जी अभी प्रतियोगिता पर फोकस कीजिए ना। और मोहन जी जल्दी चलिए, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। और वो केके जी ने हमें 100 बार याद दिला चुके हैं कि बिना ड्रेस कोड के नाम प्रतियोगिता में भाग ले ही नहीं सकते। जल्दी चलिए आप। खुशखबरी सुना, मर गई ना वो चुड़ैल। हाँ? मर ही जाने वाली थी, पर क्या? लास्ट मोमेंट में मोहन ने आके उसको बचा लिया। और ऊपर से मोहन को इस बात का शक हो गया है कि राधा पर यह अटैक मैंने करवाया। अभी अभी धमकी देकर गया है वो मुझे। एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता है। अब क्या करेगी तू? हाँ? क्या अब? मोहन को तो इस बात का यकीन है कि मैं यहाँ हूँ, तो ऑब्वियसली राधा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तो मैं ही करूंगी ना। लेकिन आपको पता है, गुनगुन के पास तो मैं नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो भारत में ही नहीं हूँ। राधा तो बच गई, लेकिन गुनगुन जरूर मरेगी। अरे उस चुईया पर क्या वार करना, वैसे भी तो वो अधमरी है। हाँ? कभी भी अपनी आखिरी सांसें गिन लेगी वो। एग्जैक्टली मम्मा, अब वो अपनी आखिरी सांसें हमारे पास लेगी। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। हॉस्पिटल जाओ और गुनगुन को किडनैप करो, लेकिन ध्यान रहे उसे मारना नहीं है। गुनगुन की एक एक सांस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हॉस्पिटल जाओ, त्रिवेदियों का ध्यान बटाओ ताकि मामा जी और मोहित गुनगुन को किडनैप कर सके। और एक बार ये हो गया ना, तो मैं राधा मोहन के साथ सौदा करूंगी। सौदा करेगी राधा मोहन के साथ? अरे वो दोनों भिखारी हो चुके हैं, उन दोनों के साथ क्या सौदा करेगी तू? एग्जैक्टली, इसलिए तो सौदा पैसों का नहीं होगा। मैं राधा मोहन से ये कहूंगी कि वो कंपटीशन से अपना नाम ही विड्रॉ कर दे। अब कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे? अरे पर बिटिया, हम वो गरीब त्रिवेदियों के पास कैसे जाएंगे? वो तो वैसे भी गात लगा कर बैठे हैं। अगर हम उनके सामने चले गए ना, तो वो तो हमें मार ही डालेंगे। तो मीठी छुरी बनकर जाओ ना मम्मा। आई डोंट केयर, कुछ भी करो, लेकिन गुनगुन को किडनैप करो। मीठी छुरी बनना हमें नहीं आता है बिटिया। अरे पर वो चुईया को किडनैप करते करते अगर वो मर गई तो मम्मा वो तो हमारे लिए और भी अच्छा है ना। अगर गुनगुन मर गई तो राधा मोहन को यहाँ से तुरंत भागना होगा, राइट? ठीक है बिटिया, हम कर लेंगे। हाँ? बाय। राधा मोहन, चाहे कुछ भी हो जाए,
पर मैं तुम्हें ये कंपटीशन कभी भी जीतने नहीं दूंगी।